रघुनाथ दास गोस्वामी सत्संग का वाचन कर रहे, सत्संग सुना रहे। तो सत्संग में उन्होंने देखा, जब वो गोस्वामी पाद सत्संग सुनाते थे, प्रभु नाम सुनाते थे, सारे भक्त बैठे बैठे रुदन करते थे, सब रोते थे बैठे बैठे, सबकी आंख से अश्रु बहते थे। प्रभु का नाम सुनते ही हा कृष्ण, हे कृष्ण कह के सब पुकारते थे प्रभु। एक भक्त वहां बैठा था, उसने आसपास ऐसे नजर घुमाई तो देखा सारे ही रो रहे हैं और यही बस बिना रोए बैठा है। अब उसको लगा कि गोस्वामी पाद हमको देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये तो, इसमें तो भाव ही नहीं है, ये तो रो ही नहीं रहा। उसने खूब कोशिश कर ली रोने की, पर उसे आंसू ही नहीं आए। तो अगले दिन क्या किया, बोले सत्संग में जब आया तो अपने साथ अपनी जेब में थोड़ी सी मिर्ची रख के लाए कि इसको लगाऊंगा तो थोड़ा आंख में अश्रु आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर तो भाव ही नहीं है, तो कथा का रसिक ही नहीं है। अब वो करता किसी ने देख लिया और जिसने देखा उसने जाके गोस्वामी पाद को ये बात बता दी, क्योंकि ऐसी गुरुओं की जो मंडली होती है ना, उस मंडली में एक आध चेला ऐसे भी होते हैं जो बस यहाँ की वहां लगा रहे थे, अरे गुरुजी उसने ऐसे कर दिया, अरे गुरुजी वो ऐसे बोल रहा था। तो उनका यही काम होता है। तो जाके बोल दिया, महाराज ये जो आपका श्रोता है ना, ये थोड़ा ऐसा ही है महाराज, जिसको रोना वोना कुछ नहीं आता, बस ये तो नाटक करता है, ढोंग करता है, दिखाता है कि मैं रो रहा हूं। तो सबने सोचा कि रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़ा इस पर क्रोधित होंगे, गुस्सा होंगे, लेकिन गोस्वामी पाद क्रोधित नहीं हुए और बड़े प्रसन्न हुए और उस भगत के चरणों में जा करके गिर पड़े। बोले भैया तू बड़ा भारी वैष्णव है, तू भगवान का बड़ा परम भक्त है। क्यों? बोले एक तो है कि आदमी उनकी याद में रो रहा है, पर तेरे भक्ति, तेरी श्रद्धा का क्या वर्णन करूं, तेरे अंदर कितनी इच्छा है, कितनी तीव्र इच्छा है कि कब ऐसा समय आए जब मैं भगवान की याद में रोऊं। बस ये जिज्ञासा तेरे अंदर आ गई, बस तू समझ ले कि भगवान की नजरों में तेरा नंबर अपने आप बढ़ जाए। इच्छा मन में जागी तो कि कैसे मैं रोऊं, सब रोते, हमको तो आता ही नहीं रोना। तूने जिज्ञासा की और यही जिज्ञासा भक्ति है। मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जो भगवान की भक्तों की श्रेणी में मेरा कहीं एक स्थान आ जाए। इसलिए महाराज भक्ति वही, इसका अर्थ वही है कि आप भले जप तो करना ही चाहिए, हर जीव को करना चाहिए, लेकिन एक हृदय में जिज्ञासा भी होनी चाहिए, पिपासा भी होनी चाहिए। फिर नाम जप करिए, फिर एक एक कृष्ण नाम में कितना आनंद आता है। केवल ये माला जाप करना, केवल ऐसी घुमाना नहीं है कि फेरते जाओ फेरते जाओ। यद्यपि कहा है भाव कुभाव न कालशु नाम जपत मंगल दिशि दशु। प्रभु नाम तो कैसे भी वो उद्धार करता ही करता है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु आनंद के साथ लिया जाए तो उसका फिर वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो मोद भरा ब्रजधाम में है। इतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में सरोज न सुधारस में, न ललाम लता अभिराम में है। इतना सुख और किसी में नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना आनंद इस नाम में है। कई चीज ऐसी होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी करके स्वाद ले लेके खानी चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए, अब क्या कहूं, कुछ भी लगा लीजिए, कोई मिठाई पसंद है, आपको जलेबियां पसंद है। अब एक तो ये है कि आपके सामने 1 किलो जलेबी रख दी और आपके सामने शर्त लगा दी कि अब ये तो आपको खानी खानी, ये खाओगे तो इतना धन, इतना रुपया आपको दिया जाए, और आप बस खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। क्यों? स्वाद के लिए नहीं खा रहे, आपको बस वो शर्त जीतनी है इसलिए खा रहे हो। लेकिन वहीं आपको कोई स्वाद के लिए जलेबी ला के दे कि यहाँ कोई शर्त नहीं, आपकी जितनी इच्छा करे उतना खाइए, फिर आप स्वाद अनुसार खाइए। 1 खाया, 2 खाया, आनंद के साथ उसे खाइए। तो बताइए, उस शर्त वाली में ज्यादा आनंद आएगा या स्वाद वाली में ज्यादा आनंद आएगा? स्वाद वाली में पक्का, कंफर्म लॉक कर दिया जाए।
अब बस इसी को भजन से जोड़ लीजिए। अब भजन से एक तो यह है कि आपको बस करना ही करना, इतनी माला तो करनी है, क्योंकि संतों की गुरु की आज्ञा है, तो वो तो बस अब खींचनी है, जैसे तैसे करनी पड़ेगी। वो हो गया एक शर्त जीतने जैसा। और एक हो गया स्वाद से खाना, कि भले हम एक ही माला करें लेकिन करें स्वाद से। स्वाद का मतलब समझ रहे, भाव से, हृदय से। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस पर आपको आनंद आए,